आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, कोपरनिकस, बायोट सैवर्ट, ये जो वैज्ञानिक हैं ये तो पैदा होते हैं, उनके डीएनए के अंदर वो चीज़ें होती हैं, उनके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो नेचर ही बनाता है, इंसानों के बस की नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन में आप देखें कि वैज्ञानिकों का एक विशिष्ट उपयोग है, हर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तो यदि एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो वह यदि अपने ब्रेन को बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए, उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी ठीक हो जाए, तार्किक क्षमता थोड़ी सी आ जाए, कुछ मैथ्स अच्छा हो जाए, कैलकुलेशंस अच्छे हो जाएं, तो यह विषय जीवन में सामान्य अनुप्रयोग के हैं, सिंपल एप्लीकेशंस के हैं, तो इसका उसके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी तरीके से वो जीवन जी पाएगा। और रोटी कपड़ा और मकान की मौलिक आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए वो कोई ना कोई काम कर लेगा। तो ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपसे डिस्कस किया, इसको बनाने का उद्देश्य है कि जो एक सामान्य छात्र है उसकी पहली समस्या है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से बचना चाहता है, उसको दुख होता है, पढ़ने में कष्ट होता है, जो पढ़ते समय जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उसके कष्ट को सहन नहीं कर पाता। तो इस प्रक्रिया में जो मूल प्रक्रिया है वह है ब्रेन वेव्स के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं या जो आवृत्ति जिसको आप कहते हैं, इन आवृत्तियों को बढ़ाना। क्योंकि जब ब्रेन वेव्स का आवृत्ति बढ़ता है तो उसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है, एनर्जी यूज़ होती है, और एनर्जी जब यूज़ होगी तो ब्रेन आपको हर उस कष्टदायक एहसास से बचाना चाहेगा। ब्रेन का फंक्शन है प्राइमरी आपको सर्वाइव कराना और रिप्रोड्यूस कराना। इसके अलावा अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको खुद के ब्रेन से लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में